नमस्कार, मैं हूं कृष्ण गोपाल। केजी आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता मातृवंदना का जो शेष काव्यांश है उसके बारे में। यदि आपने मातृवंदना की कविता का पहला प्रसंग नहीं पढ़ा है और उसकी व्याख्या नहीं देखी है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। तो चलते हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है मातृवंदना, जिसके बारे में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिस मातृभूमि को जो परतंत्रता से आहत होकर मां भारती को स्वतंत्र कराना चाहते हैं, इसके लिए वो संकल्प ले रहे हैं और वो ही इस कविता के शेष अंश में बताया गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो मातृवंदना है, पहले इस कविता को हम पढ़ लेते हैं और फिर एक एक शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए संपूर्ण कविता की सप्रसंग व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। हाँ, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप इस कविता को जो व्याख्या है उसकी शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह से समझ सके। तो चलिए हम बात करते हैं कविता को पढ़कर। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल द्रगों से। यानी कौन? मां भारती। मां भारती भारत माता के लिए कह रहे हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है कि बाधाएं आए तन पर, ये स्वयं के लिए कह रहे हैं कि बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन भर। तुझे शब्द आया है ये मां भारती भारत माता के लिए आया है कि मां भारती भारत माता तुझे नयन मन भर में देखूं, मुझे देख तू सजल द्रगों से, अपलक उर के सतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, मैं तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। तो देखिए, इस प्रकार से हम सबसे पहले इसकी प्रसंग करेंगे और प्रसंग करने के बाद इसका व्याख्या और विशेष। तो बात करते हैं अपन इसमें मातृवंदना में सबसे पहले प्रसंग की। प्रसंग किस प्रकार से इसका बनाना है, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग मतलब ये जो कविता है कहाँ से ली गई, इस कविता का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम क्या है और विशेष में क्या बात कही गई है। तो सबसे पहले हम बात करें प्रस्तुत जो काव्यांश है, यानी कविता का जो अंश है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता मातृवंदना, कौन सी कविता? मातृवंदना से लिया गया है, जिसमें कवि निराला मातृभूमि की परतंत्रता से आहत होकर, मातृभूमि मां भारती की परतंत्रता से आहत होकर उसे स्वतंत्र कराने के लिए जो यहाँ कठिन निर्णय जो कर रहे हैं, अर्थात संकल्प ले रहे हैं कि मां भारती मैं अपने शरीर को न्यौछावर करके मैं तुम्हें स्वतंत्र करा दूंगा, इसका मैं संकल्प कर रहा हूं, कवि निराला यहाँ कह रहे हैं। तो कह रहे हैं व्याख्या में देखिए कि सबसे पहले अपन ने प्रसंग कर लिया, प्रसंग के बाद अपन देखेंगे इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में अपन देख रहे हैं कि मां भारती को बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि हे मां भारती, मेरे बाधाएं आए तन पर, मेरे शरीर पर कितने ही बाधाएं, मेरे जीवन में कितनी बाधाएं आए, चाहे मेरे तन अर्थात मेरे जो शरीर पर कितना भी कष्ट आए, मैं देखूं तुझे नयन भर, नयन मन भर, नयन यानी नेत्रों से, अर्थात मेरे जीवन में कितनी ही बाधाएं कठिनाइयां आए, मेरे जीवन में मेरे शरीर पर कितने भी कष्ट आए, फिर भी मैं तुझे अर्थात मां भारती, तुझे जो शब्द आया है ये तुझे शब्द किसके लिए आया है? मां भारती के लिए आया है। मां भारती अर्थात भारत माता के लिए आया है, भारत माता के लिए आया है। ये शब्द भारत माता के लिए आया कि मां भारती, हे भारत माता, मैं तुझे अपनी आंखों को, नेत्रों को मन से भरकर देखता रहूं, अर्थात कहने का मतलब है मैं तुम्हें हमेशा देखता ही रहूं, तुझे देखूं और मुझे देख तू सजल द्रगों से, और मां भारती भारत माता तू भी मुझे देख सजल, यानी जिसमें आंखों में जल सहित, यानी द्रगों यानी नेत्रों से, जिसमें आंखों में जल हो, अर्थात करने का मतलब यह है कि अश्रु युक्त आंखों से,
अश्रु युक्त आंखों से तू भी मुझे देखती रहे। अश्रु युक्त आंखों से तू भी मुझे देखती रहे, अपलक यानी टकटकी लगाकर देखना, टकटकी लगाकर अर्थात एक टक कह सकते हैं। तू मुझे एक टक देखती रहे, अपने अश्रुयुक्त आंखों से तू भी मुझे एक टक देखती रहे। साथ ही उर के सतदल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। मैं उर के, उर का मतलब यहां समझना है, उर का मतलब है हृदय, और शतदल, शतदल का यहां पर अर्थ है कमल, शतदल का अर्थ यहां पर है कमल। तो मैं तुम्हारे हृदय रूपी, उर का मतलब क्या है, हृदय रूपी कमल पर, मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर क्लेद युक्त, क्लेद युक्त यानी पसीने से जो गीला शरीर है, परिश्रम के बाद जो मेरा परिश्रम मैंने जो भी किया उससे मेरा जो पसीने से जो गीला शरीर है उसे कहते हैं क्लेद युक्त जो गीला शरीर, और अपना तन यानी मेरा शरीर है वो न्योछावर कर दूंगा। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि मां भारती, मैं जो तेरे हृदय रूपी कमल पर अपना परिश्रम के माध्यम से जो गीला शरीर है तुझे आजाद करवाने के लिए मैं अपना शरीर है वो न्योछावर कर दूंगा, अर्थात बलिदान कर दूंगा। तुझे मुक्त कराने के लिए, तुझे आजाद कराने के लिए, अटल करने के लिए, स्थिर करने के लिए, जो तू परतंत्र है उसे स्वतंत्र करने के लिए मैं अपना शरीर, संपूर्ण शरीर जो समर्पित कर दूंगा तुम्हारे उर के सतदल पर, यानी तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर न्योछावर कर देना चाहता हूं। मैं ऐसा आज संकल्प लेता हूं, कवि कह रहा है कि मैं तुझे आजाद कराने के लिए मैं अपने हृदय रूप, तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर मैं अपना शरीर है वो न्योछावर कर देना चाहता हूं, तेरे चरणों पर देकर बलि। और मैं अपने शरीर को जो तेरे चरणों पर, बलि का मतलब यहां न्योछावर करना है, अर्थात मैं तेरे चरणों में अपना संपूर्ण शरीर है उसकी बलि दे रहा हूं, अर्थात न्योछावर कर रहा हूं। तुझे आजाद कराने के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान देना चाहता हूं। मां भारती, हे भारत माता, मैं तुझे स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना चाहता हूं। साथ ही सकल यानी समस्त या सारा, समस्त अर्थात सारा जो मेरा श्रेय यानी श्रेष्ठतर, जो श्रेय यानी श्रेष्ठतर जो, और श्रम यानी जो भी मैंने आज तक परिश्रम किया है वो, और संचित परिश्रम के माध्यम से संचित यानी एकत्रित किया हुआ, फल का मतलब यहाँ पर कर्म फल, यानी आज जीवन तक मैंने जो भी श्रेष्ठतर परिश्रम के माध्यम से जितना भी कर्मफल एकत्रित किया है वो समस्त कर्मफल सहित मेरा जो शरीर है वो मां भारती में तेरे चरणों में न्योछावर कर देना चाहता हूं। अर्थात मैं आज ऐसा संकल्प लेता हूं और अपने शरीर को तेरे चरणों में न्योछावर कर देना चाहता हूं, अर्थात तेरे हृदय रूपी कमल पर अपने प्राणों का बलिदान देना चाहता हूं, और तुझे इस परतंत्रता से स्वतंत्र करने जा रहा हूं, तुझे आजाद करने जा रहा हूं, तुझे मुक्त करूंगा, मैं ऐसा संकल्प ले रहा हूं। तो इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मां भारती की परतंत्रता से आहत होकर उसे स्वतंत्र कराने का जो संकल्प यहाँ पर ले रहे हैं, जिसमें मैं अपने परिश्रम रूपी जो संपूर्ण जीवन के कर्मफल के साथ अपना जो परिश्रम रूप के बाद जो क्लेद युक्त यानी जो पसीने से गीला शरीर है वो भी मां भारती के चरणों में न्योछावर कर देना चाहते हैं, अर्थात अपने प्राण मां भारती के लिए न्योछावर कर देना चाहते हैं। ऐसा संकल्प लेते हैं इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रकार इसके शब्दों के अर्थ रहेंगे, ठीक है। बाधाएं जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं और साथ ही शरीर पर जो कष्ट जो आ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, वो उनको सहन करते हुए भी वो कहते हैं कि मैं तुझे नयन मन भर यानी मैं तुझे देखता रहूं, आंखों से देखता रहूं, तुझे देख और मुझे देख तू सजल नेत्र, और मां भारती तू भी मुझे एकटक अश्रुयुक्त आंखों से देखती रहे, एकटक लगाकर उड़ के सद्दल पर मैं साथ ही तेरे हृदय रूपी जो कमल है
उस पर अपना क्लेद युक्त जो शरीर है वो न्योछावर कर कर तुम्हें मुक्त कराना चाहता हूँ। तेरे चरणों में मैं अपने शरीर की बलि देना चाहता हूँ, साथ ही मेरे जो श्रेष्ठ परिश्रम रूपी जो कर्म फल है वो उन सहित मैं अपने शरीर को तेरे चरणों में न्योछावर कर देना चाहता हूँ और तुझे मुक्त और आजाद करके स्थिर करना चाहता हूँ। अटल का मतलब यहाँ पर क्या, स्थिर। इस प्रकार से कैसी लगी ये व्याख्या, अपना प्रत्युत्तर जरूर दे कमेंट्स बॉक्स में, तथा वीडियो को आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।